सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर का। जी हां, इन दिनों यूपी की सियासत पुरजोर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी हंगामा बरपा हुआ नजर आ रहा है। राणा सांगा को लेकर उनके बयान पर करनी सेना ने एक तरफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं आगरा सहित सूबे के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शनों के बीच सपा सांसद जहां लालजी सुमन का एक बार फिर से बयान सामने आया। अंबेडकर जयंती का मौका था और इस बीच आगरा के सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रामजी लाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें ये कहने पड़ेंगे कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है, तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। साथ ही लालजी सुमन ने करनी सेना पर भी हमला बोलते हुए कहा कि हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायु सेना, थल सेना और नौसेना। हमारे बीच अब ये नई सेना पैदा हो गई है। सपा सांसद ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। करनी सेना के रणबांकुरे को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और चीन से हमें बचाना चाहिए। इन सब के बीच लालजी सुमन का क्या कुछ बयान है, वो आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद होती जाने वालों की, मुगलों के आने से पहले बनी कहा जाए इसके नीचे नहीं मंदिर है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड्ढे बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। अभी बौद्ध गया में आंदोलन चल रहा है, क्या बात का आंदोलन चल रहा है। वक्त का कानून हमारे देश में आया और कहा गया 3 हिंदुओं के नुमाइंदे भी इस वक्त में रहेंगे। जैन धर्म है, सनातन धर्म है। अगर कोई ट्रस्ट बनता है किसी मजहब का, धर्म का, उसी मजहब के लोग उसमें रहते हैं। वक्त में 3 सनातनी रहेंगे, क्यों रहेंगे? वक्त तो इस्लाम को मानने वालों का है। बहुत किया में क्या आंदोलन चल रहा है। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुरे करनी सेना के, हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकती। बता दें कि लालजी सुमन ने टिप्पणी की है और चेतावनी दी है। कहा 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, फिर होंगे 2-2 हाथ। जी हाँ, आपको बता दें कि मैदान तैयार है, अब 2-2 हाथ के लिए हम लोग तैयार है। ये बयान है सपा सांसद रामजी लाल सुमन का। मस्जिदों के नीचे मंदिर की बात पर विवादित बयान दिया। कहा हमें कहना पड़ेगा हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। बाबर के डीएनए पर भी सवाल खड़े किए हैं। अगर मुसलमानों ने बाबर का डीएनए है, तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है? तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने वशिष्ठ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से नितेंद्र सिंह यादव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोने जी, जिस प्रकार से चेतावनी दी गई है कि अब आगरा आ रहे हैं 19 तारीख को, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आएंगे, 2-2 हाथ के लिए तैयार हैं, कैसे देखते हैं उस बयान को? नमस्कार आरती जी। देखिए आरती जी, रामजी लाल सुमन के जो भी स्टेटमेंट अब ये आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट बतला रहे हैं कि कितने हताश हो चुकी है समाजवादी पार्टी। जनता का कोई मुद्दा नहीं इनके पास, एक भी इन्होंने जनता के हित के लिए कार्य नहीं बताया हो। कारण भारतीय जनता पार्टी ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए
जिस तरह से अपनी सरकार को जनता के हित के लिए झूठ दिया है, कहीं पर भी कोई मुद्दा नहीं बच रहा है, तब आखिर का एक मुद्दा इनके पास बच रहा है कि हिंदू से हिंदू को लड़ाओ, मुसलमान से हिंदू को लड़ाओ, मार काट कराओ किसी भी तरीके से कम जो मुसलमान कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है, जो मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है, जो मुसलमान अब सुविधाएं पा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप को देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो कम से कम इनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट बैंक जो पाते आ रहे थे, अब दोबारा से उनमें सिर मुठ्ठुब्बल करा करके इस तरह के बयानबाजी करके ये मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। बिल्कुल नितेंद्र जी, दो हाथ के लिए तैयार, इसका क्या मतलब है? साफ है। एक लाइन को बार बार हाईलाइट उन्होंने कहा, वैचारिक फील्ड तैयार है। अभी एक चैनल पे उनका बयान साफ आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम जुड़े हुए थे, उनके साथ मैं भी सुन रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कहा हमारी वैचारिक फील्ड तैयार है, अगर आप वैचारिक बहस करोगे तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं आपसे दो हाथ करने के लिए। बात यहां तक आनी चाहिए कि आखिर ये विवाद शुरुआत कहां से हुई। इस पूरी पृष्ठभूमि छावा से शुरू हुई और आखिर जिन लोगों ने नारा देना शुरू किया कि ये सब बाबर की औलादें हैं, जो लोग, और ये जबकि झूठ प्रकरण था, सबको पता है कि छावा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनको क्षमा मांगनी पड़ी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी ये कहते हुए कि हाँ उसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य झूठे दिखाए गए थे। लेकिन एक समाज विशेष के प्रति नफरत का माहौल पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कोशिश की। उसके बावजूद ये जब प्रकरण सदन में आया तो वो एक बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य उन्होंने बोला, इसमें झूठ क्या बोला, गलत क्या बोला। एक नहीं, एक दर्जन इतिहासकारों के बयान, एक दर्जन इतिहासकारों ने लिखा है कि हाँ ये तथ्य सही है कि राणा सांगा के आमंत्रण पर, उनके दूध के भेजे जाने पर बाबर का भारत में। ये तथ्य कहां से आ गया सर? आरती जी, जितनी किताबें हैं आप तो अगर पढ़ी हो तो ठीक है, ना पढ़ी हो तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूं, 10 किताबें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है तो वो सारे लेखकों पर, उनमें से एक नाम बता दूं, एक तो राजपूत है राजस्थान के, रामेश्वर सिंह, उन्हीं की किताब पढ़ लीजिए। तो अगर ये ऐतिहासिक तथ्य कहां से आते हैं, हम आप जो बोल रहे हैं तो ये किसी न किसी इतिहास के पन्ने से ही तो निकाल के पढ़ते हैं। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को आप बाबर की औलादें कहते हो तो आप किसकी औलाद हो बता दो। ये बताना चाहिए जिन लोगों को आपत्ति इस बात पर कि वो किसकी औलादें हैं, उनके अंदर किसका डीएनए। और जब बार बार ये अभी का जो बयान है इस पर बार बार कह रहे हैं कि अगर आप बार बार हर मंदिर के नीचे मस्जिद तलाशोगे तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि उसके पीछे जाओगे तो फिर बौद्ध मठ मिलेंगे। और क्या बौद्ध गया के अंदर चल नहीं रहा क्या आंदोलन? कितना बड़ा आंदोलन है, दुनिया में किसको नहीं पता कि बौद्ध विहार जहां पर बुद्ध को, तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो देश नहीं पूरी दुनिया जानी जाती। जब भारत के प्रधानमंत्री भी विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। वहां पर एक समुदाय के लोगों ने कब्जा नहीं कर रखा है, वहां पिंडा परवा रहे हो। अब उनको ना अगर मुक्ति का आंदोलन छोड़ा, अगर इस पर अगर बात बढ़ेगी तो एक अलग बात हो जाएगी। अगर रामजी लाल सुमन इस पर जवाब देंगे तो वो सामाजिक मनुष्यता की तरफ बढ़ जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ सोचना चाहिए कि किस तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडे लगातार हमलावर। क्या जरूरत थी भाई आपको रामजी लाल के घर पर हमला करने की? आपको श्याम सलोनी जी, जिस प्रकार से लालजी सुमन कह रहे हैं कि हमने तो 3 ही सेना सुनी है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये करनी सेना कहां से आ गई भाई? अगर आई है तो वो जाए वहां पे चीन बॉर्डर पर अपनी तैनाती दे दे। रामजी लाल सुमन जी से पूछिए, चीन पर कब्जा, जो हिंदुस्तान पर कब्जा बता रहे हैं, ये क्यों झूठ बोलते हैं? आंदोलन चीन की हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। पहली चीज तो यह संवैधानिक सेना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में साफ लिखा है शांतिपूर्ण तरीके से, सुन लीजिए, हम जमाव इकट्ठा कर सकते हैं, हम सशक्त, हम शांति से सुन रहे थे। जी आरती, आप गुंडागर्दी खुद कर रहे हो, गुंडों वाली स्टाइल आप दिखा रहे हो और हमको गुंडा कह रहे हो। सुन तो लो कम से कम, आप तो सुनना भी नहीं चाहते हो समाजवादी पार्टी के लोग। हाँ, जवाब दीजिए। आप कहते हो कि बहुत मठ मिलेंगे।
मैं जानना चाहता हूं कि बौद्ध की उत्पत्ति कहां से हुई, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में भिन्नता क्या है? लेकिन इस्लाम में और बौद्ध में बहुत भिन्नता है। बौद्ध धर्म जहां कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ, बौद्ध धर्म से आप सहमत हो? जानवरों की हत्या करते हो तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आप बौद्ध धर्म से सहमत हो तो भगवान बुद्ध की जो 22 प्रतिज्ञा है उनको एक बार पढ़ के दोहरा दो। दूसरी बात आरती जी, इंद्रजीत सरोज तो कहते हैं हिंदू देवी देवता होते ही नहीं, अगर वो होते तो इस तरह के जो विदेशों से आक्रमण हुए वो होते ही नहीं, उस पर क्या कहेंगे फिर? ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जरा इसका जवाब ये कह रहे हैं बौद्ध धर्म सनातन धर्म में बहुत समानता है। मैं कह रहा हूँ अगर इनका बौद्ध से इतना प्रेम है तो बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा दें टीवी चैनल पर बैठ करके, अगर कल भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए जाए। अरे आप अपनी भाषा और अपना जो विचार है अपने पास रखिए। भारतीय जनता पार्टी के विचारों में आने के लिए आपको राष्ट्रभक्त होना पड़ेगा। अरे आप कह रहे हो अभी परिवार का भक्त नहीं होना पड़ेगा आपको। अभी आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौद्ध धर्म और सनातन धर्म को बहुत समानता है। सरकारें आ गई तब तक आपने दलितों पर अत्याचार किए। स्वीकार करो बौद्ध धर्म, बता लीजिए। आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार, पाखंडवाद से मुक्त पाओ, अखिलेश यादव जी की पूरे सरकार, देश को पाखंडवाद की आड़ में झुलसाने की कोशिश मत करो। आपका भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को पाखंडवाद की आड़ में झुलसा रहा है। आरती जी सरोज का ये बयान क्या दर्शाता है? आरती जी मैं एक बात बताऊं, बार सनातन का अपमान एक के बाद एक। ये सनातन को जानते ही नहीं है। सनातन शब्द भी गौतम बुद्ध का ही है। किसी सनातन शब्द इनके किसी वेद में, किसी उपनिषद में, किसी श्रुति में हो तो बता दे मुझे। इंद्रजीत जी के बयान से क्यों भाग रहे हैं आप नितिन जी? वो लगातार कह रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, राम के नारे लगाना छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बौद्ध धर्म का यही सिद्धांत है, जो बुद्ध को मानेगा वो राम को नहीं मानेगा। और इस देश में सबको अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जिसको राम को मानना हो राम को माने, जिसे कृष्ण को मानना है किसी कृष्ण को माने, जिसे अल्लाह को मानना हो अल्लाह को मानेगा, कोई आप किसको को मानेगा, कोई गॉड को मानेगा, आप बता दीजिए बुद्ध को मानेगा। इसमें क्या दिक्कत है? पर आपको वोट मिल जाएगा क्या? जी आपकी आवाज साफ नहीं, क्या कह रही? जिस प्रकार से इंद्रजीत सिंह का वो बयान सामने आता है कि राम वाम का नारा लगाने से कोई मतलब नहीं, राम जी कुछ नहीं होते हैं, उनका नारा लगाना बेकार है पूरी तरह से, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने क्या कहा, ये संविधान की अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी हो उसमें अभिव्यक्ति की आजादी है और ये देश पंथ निरपेक्ष है। जिसको राम को मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने, इसमें क्या दिक्कत है? तो अपमान कोई अल्लाह को मानेगा तो आपको तो आपत्ति है क्या? कोई वाहेगुरु को मानेगा आपको आपत्ति है क्या? कोई गॉड को मानेगा आपको आपत्ति है क्या? कोई बुद्ध को मानेगा आपको आपत्ति है क्या? राम को हमारी आस्था हम मानते हैं, उनकी आस्था नहीं मानते। श्याम चलोनी जी। आरती जी देखिए, मैं बड़ा साफ शब्दों में आपको ये बतला रहा हूँ, केवल समाजवादी पार्टी बौखला रही है क्योंकि मुस्लिम इनसे छूट रहा है। इनकी हरकतों को, इनकी सियासी चालों को मुसलमान समझ गया था, इन्होंने इस्तेमाल किया। किसी भी मुसलमान को इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, केवल चंद लोगों को छोड़कर आज ये बौखला रहे हैं। जिस तरह से मुसलमान केवल प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है पंचर बनाने तक पर रख दिया इन्होंने, कोई मिस्त्री और मैकेनिक बनाने पर छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नहीं दिया। उसी तरीके से जब जब इनकी सरकार आई इन्होंने दलितों का जिस तरह से अपमान किया, झगड़े कराए। इन्हीं रामजीलाल सुमन के महानगर आगरा में जब समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, किस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए थे। और तब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे हमारे, अब नहीं हमारे बीच में, आदरणीय श्री हरिद्वार दुबे जी। वहां उनके गालीपुरा वाले मकान पर उन्होंने किस तरह से आश्रय दिया था, भोजन दिया था और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके फिर विरोध किया था मुसलमानों का। ये समाजवादी पार्टी के लोग दबाते हैं, ये दलितों को डराना चाहते हैं। कल देखिए बाबा साहब के जन्मदिन पर किस तरह की अभद्र भाषा इन्होंने बोली है। ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज डर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, आज दलितों के प्रति जो तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं, गांव गांव घर घर नली गली गली में हमने हिंदुत्व का भेदभाव जो मिटा दिया, जातिवाद का, ठीक है, जातिवाद के भेदभाव को मिटा दिया है, इसलिए बौखला गए हैं। नितिन जी
ठीक है, लास्ट कमेंट। मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ आरती जी। 10 सेकंड में दे देते, फिर आती हूँ मैं आपके। तब मैं केवल ये बताना चाहता हूँ अपने प्रदेश की जनता को कि समाजवादी पार्टी के गुंडे के नेता कोई भी कांड कराना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पर, दलित और सवाल के नाम पर आग लगनी चाहिए, जलाने का काम उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। पार्टी के चहेते लोग हैं। अभी कल आगरा के जलेश्वर में बाबा साहब की शोभा यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोली चलाई। ये दलित हितैषी लोग हैं और ये आप ही के यादव ने चलाई है, ये आप ही के यादव ने चलाई है, भारतीय जनता पार्टी के ने नहीं चलाई है। आप ही के यादव ने गोली चलाई है उस बेचारे निहत्थे पर। पूरी जानकारी हासिल कर लिया करो यादव जी, पूरी जानकारी हासिल कर लिया करो। आप ही के यादव ने उस निहत्थे पर बेचारे पर गोली चलाई है। आप आतंकवाद पैदा करोगे, जो आपकी बात नहीं मानेगा उसको मारोगे आप दलितों की पिटाई लगाओगे और फिर अफवाह फैलाना चाहते हो और नाम ले रहे हो भारतीय जनता पार्टी का। आप ही के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप ही के कार्यकर्ता आकर के हर जगह उधम मचा रहे हैं और नाम देना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी का। जनता पार्टी आप देशनाबूद हो चुके हो, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। गंद मचाए पड़े पूरे प्रदेश में। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से रामजी लाल सुमन के बयान पर खूब हंगामा बरपता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से सपा सांसद के निशाने पर करनी सेना एक बार के बाद एक आती हुई नजर आ रही है। अब वो उन्हें सलाह दे रहे हैं कि अगर उन्हें इतना ही दमखम दिखाना है तो वो चीन बॉर्डर पर दिखाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए मंदिरों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा कि अगर ताकत है तो वह सिर्फ सत्ता में है, ताकत सत्ता के मंदिर में है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा और कहा कि बाबा अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में विराजमान है। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम न आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी न आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम कर रही है। तो अखिलेश के इंद्रजीत का जाति कार्य एक बार फिर से देखने को मिला, जहां एक तरफ पीटीआई को धार देती हुई नजर आए और सबके बीच सनातन पर चोट क्यों किया जा रहा है, एक के बाद एक बयान सामने आता है। जो आपको बता दें कि इससे पहले रामजी लाल सुमन का बयान वायरल हुआ था और अब एक बार फिर से इंद्रजीत सिंह सुर्खियों में।